नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अंतर्गत मानव शरीर के आंतरिक अंग में हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों तो ये हम जानेंगे कि पाचन क्या होता है। बच्चों, हम जो भोजन खाते हैं उसमें मुख्य कुछ अवयव होते हैं, उन्हीं का पाचन होना होता है। हमारे खाने में 5 मुख्य अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, जिसमें से सिर्फ 3 चीजों का ही पाचन होता है, 3 अवयव का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। बाकी जो हमारे मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर हैं, उनको पाचन की कोई जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उसके रिजॉल्व होने के लिए उसको कोई पाचन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो बच्चों, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? पाचन तंत्र हमारे वैसे अंग जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं, जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड पाचन तंत्र। वही ऑर्गन पाचन तंत्र कहलाता है और बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही ऑर्डर वे में हमारा पाचन होता है। जब आप इसको जानेंगे और इससे अवगत होंगे तब आपको लगेगा कि कितना भयंकर मैकेनिज्म हमारे डाइजेशन में होता है और बहुत सारे हमारे ऑर्गन कलेक्टिवली इस पे काम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपको ये बताते हैं कि हमारा डाइजेशन जिस ऑर्गन में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वैसा ऑर्गन है जिसमें हमारा आहार तब तक रहता है, तब तक पाचन होता रहता है। वो सारा ऑर्गन कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। आइए हम आपको एक मॉडल से समझाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बच्चों, यही है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पूरा पार्ट, फिर यहाँ से है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर होते हुए यहाँ रेक्टम और एनस, ये सारा ऑर्गन हमारा एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहलाता है। लेकिन और भी 2 पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो नहीं है, जैसे लीवर एंड पेनक्रियाज। ये हमारा डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी महत्व भूमिका निभाते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हुए भी। आइए फिर एक हम फिगर से समझते हैं। फिगर में आप लोग देखिए कैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ है। ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस से ही जुड़ा है हमारा स्टमक, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होके लास्ट में वो इनस और से खत्म हो गया है। और आप लोग देख रहे हैं बच्चों की 2 ऑर्गन, जो ग्रीन है वो लीवर है एंड जो येलो कलर में है वो हमारा पेनक्रियाज है। और वो कैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है, कैसे वो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ये बताएंगे आपको कि कैसे हमारा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे वो स्टेप वाइज रिजॉल्व होता है, कहाँ किस हिस्से में हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होगा, किस हिस्से में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, किस हिस्से में हमारा फैट डाइजेस्ट होगा, स्टेप वाइज समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स को भी पहले जान लेते हैं, देन हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों मॉडल से समझिए। देखिए, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। हमारे मुंह का पार्ट जो कहलाता है वो बकल कैविटी कहलाता है। ये हमारा ऑसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के 3 पार्ट, फंडस, आपका कार्डियक एंड पाइलोरिक। फिर यहाँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक से जुड़ा हुआ है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे शुरू वाला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम, बीच वाला पार्ट कहलाता है जेजुनम, और वो पार्ट जो सबसे लास्ट में है और वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है वो कहलाता है जेजुनम। ये पार्ट जो ऊपर से ऐसे फोल्डेड है
ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा जहाँ पे ये शेप है, स्टोर्ड होता है हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एनस। ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। अब बच्चों हम जानेंगे कैसे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने खाना खाया, अपना जो आहार हमने लिया अपने मुंह में, वहीं से हमारा शुरू हो गया डाइजेशन। हमारे माउथ में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। आप लोग चित्र पे देखिए बच्चे, देखिए 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स, उसका नाम है सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, हमारे 3 माउथ में, हमारे बकल कैविटी में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। उसका नाम आप लोग देख रहे हैं बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड हमारे मिलकर 1.5 लीटर का सैलिवा हमारे माउथ में सेक्रेशन करते हैं। एट ए टाइम हमारे माउथ में 1.5 लीटर का सैलिवा ये तीनों ग्लैंड मिलकर सेक्रेशन करते हैं सैलिवा का। वो सैलिवा हमारे डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। कैसे? जैसे ही हमने निवाला लिया, हमारा निवाला उस सैलिवरी ग्लैंड्स ने जो सेक्रेशन किया है 1.5 लीटर ग्लैंड्स, मुंह में जो पानी सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसी को हम सैलिवा कहते हैं। वो हमारे खाने को चिपचिपा बना देता है और उसमें से 4 एंजाइम्स निकलते हैं उस सैलिवा में। पहला है लाइसोजाइम, उसके बाद है टाइलिन एंड आपका डाइस्टेज, और चौथा है म्यूकस। उस सैलिवा में 4 एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को मारता है, वैसे बैक्टीरिया को जिससे हमने किसी फॉर्म में, या तो हाथ हमारे गंदे हैं, इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए। हमारे हाथ में बैक्टीरिया रहता है, गंदे रहते हैं, वो खाना हमने उसी हाथ से खाया, वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में चला गया। वही सैलिवा में जो एंजाइम है, वही एंजाइम में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। फिर 2 एंजाइम और है, उसमें है आपका टाइलिन एंड डाइस्टेज, जो हमारे खाने में स्टार्च होता है। स्टार्च किसे कहते हैं बच्चों? जो हमारे भोजन का कवर वाला, ऊपरी वाला होता है, वो स्टार्च कहलाता है। चोकर समझिए, जिस खाने में हमारा रफेज पार्ट होता है, डेड पार्ट इज कॉल्ड स्टार्च। उस खाने को वो 2 एंजाइम है जो डाइस्टेज एंड टाइलिन, उसको वहां पचाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है म्यूकस, वो एक चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज करता है जिससे हमारा खाना मुलायम और टुकड़ों में हो जाता है, जिससे हमें निगलने में ऑसोफेगस से आसानी होती है। और इस खाने को फॉर्म को जो सैलिवा में मिक्स हो गया, उस 4 एंजाइम ने अपना फंक्शन वहां स्टार्ट कर दिया है। इस खाने के फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलस। ये खाना हमारा अब किस फॉर्म में हो गया? बोलस फॉर्म में। अब वही बोलस आराम से धीरे धीरे हमारे ऑसोफेगस से होते हुए, मॉडल से समझिए, अब यही खाना हमारा बकल कैविटी से होते हुए बोलस, ये अब ये भोजन नहीं है, इस भोजन की फॉर्म को जो मुलायम हो चुका है, मिल चुका है हमारे सैलिवा से, 4 एंजाइम्स ने फंक्शंस अपना स्टार्ट कर चुका है, वो खाना बोलस अब हमारे ऑसोफेगस से धीरे धीरे आता है हमारे स्टमक में। इस बोलस का धीरे धीरे ही स्टमक में आने की क्रिया को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन, पेरिस्टालसिस, जिस स्टमक में आता है। इसी धीरे धीरे आने की क्रिया को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन, पेरिस्टालसिस। तो यहाँ तो क्लियर है बच्चों। अब हमारा खाना बोलस के फॉर्म में स्टमक में आया। स्टमक में जैसे ही वो स्टमक में आता है, सबसे ज्यादा देर खाना हमारा स्टमक में 4 घंटे रहता है स्टमक में। वहाँ कार्डियक, जो हमारा कार्डियक मसल्स है, वो HCl रिलीज करता है। क्यों करता है? HCl एसिड है। जैसे ही उसने HCl, खाना हमारा स्टमक में आया, HCl रिलीज किया कार्डियक मसल्स में, उसके बाद बच्चों हमारा खाना और भी सॉफ्ट हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में नहीं मर सका था, जो स्ट्रॉन्ग थे बैक्टीरिया, जो लाइसोजाइम से नहीं मर सके, वो यहाँ HCl उसको मार देगा। तो यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि HCl, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पावरफुल होने के बावजूद हमारे स्टमक के ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होता है, स्टमक का एरिया जलता नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? तो बच्चों हमारे जो
स्टमक का जो बेस है, ये जो मसल्स है ये बेस से बना हुआ है। और आपको पता है बच्चों, एसिड और बेस मिलकर वहाँ के एरियाज को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए वहाँ कोई ऐसा रिएक्शंस नहीं होता है जिससे हमारे पेट के स्टमक के ऑर्गन को डैमेज हो, उसकी मसल्स को कुछ नुकसान हो। दिस इज द भयंकर मैकेनिज्म। आप समझ रहे हैं कैसे खाना एसिड के फॉर्म में HCl से मिलके एसिड हो गया, खाना हमारा वहाँ एसिडिक हो गया है। और वहाँ के जो स्टमक के जो एरियाज हैं, ये बेस जो हमारा है, ये इसके मसल स्टमक के बेस से बने हुए, एसिड और बेस मिलकर यहाँ का एरिया न्यूट्रल हो जाता है। दैट्स वाई हमारे स्टमक की मसल्स को कोई डैमेज नहीं कर पाता वो एसिड। अब यहाँ खाना हमारे पेट में 4 घंटे रहता है और वो और भी मुलायम, और भी सॉफ्ट, और भी डिजॉल्व हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे अब HCl के बाद अब आपको ये क्वेश्चन बनता है कि ये आप देख रहे हैं कैसे हमारा जे शेप में है, तो यहाँ पे खाना कैसे रहता है, वो नीचे पे स्लाइड होके नीचे क्यों नहीं आ जाता है? क्योंकि हमारे फंडस पार्ट में पेट में कार्टिनुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो खाने को होल्ड करके रखते हैं, और खाना यहाँ 4 घंटे तक होल्ड रहता है। खाना पाइलोरिक में नहीं पहुंचता है, नीचे नहीं आता है, ड्यूडेनम में नहीं जा सकता है जब तक वो रिलीज नहीं करेगा। बच्चों अब 4 घंटे के बाद खाना हमारा आता है यहाँ पाइलोरिक में। स्टमक के लास्ट वाले पार्ट को हम पाइलोरिक कहते हैं। यहाँ पे हमारा 2 एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम प्रोटीन को यहाँ डाइजेस्ट करता है। पाइलोरिक में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब उसके बाद बच्चों अब खाना यहाँ से जाएगा हमारा, देख रहे हैं आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा पाइलोरिक कनेक्टेड है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, सबसे शुरुआती पार्ट है, और ये पाइलोरिक से कनेक्टेड है। यहाँ बच्चों अब यहाँ पे एक हो गई मुश्किल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहा है कि मुझे खाना एसिड फॉर्म में नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई मसल्स नहीं है जो बेस का बना हो, मैं तो डैमेज हो जाऊंगा, मुझे खाना अल्कलाइन फॉर्म में चाहिए। अब हो गई मुश्किल। लेकिन इस मुश्किल को कौन हमारी दूर करता है? ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल नहीं होने के बावजूद हमारा लीवर और पेनक्रियाज। जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लीवर एक जूस सेक्रेट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। वो हाई पीएच वैल्यू उसका 8 होता है। वो झट से अपना वो बाइल सेक्रेट जो जूस उसने बनाया है, बाइल उसने गॉल ब्लैडर में सेक्रेशन स्टोर करके रखा रहता है। गॉल ब्लैडर का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, हमारे अंदर गॉल ब्लैडर होता है, उसमें गॉल सेक्रेटेड रहता है जिसे हम पिग कहते हैं, और उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। वो जैसे ही हमारा खाना ड्यूडेनम में हमारा बोलस, यहाँ पे बच्चों यहाँ से खाना जो निकला था वो बोलस हो गया था। पेट में 4 घंटे के बाद पाइलोरिक में रहने के बाद यहाँ पे हमारा खाना बन गया काइम। वैसा खाना जो एसिड से मिलकर प्रोटीन डिसॉल्व हो चुका है उसमें, वो खाने का फॉर्म बन गया काइम। अब यही काइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे ही जाएगा, हमारे लीवर में जो बाइल जूस सेक्रेट करके रखा है गॉल ब्लैडर में, वो रिलीज करेगा ड्यूडेनम में। देखिए आप लोग फिगर, एक और इमेजेस, उस इमेजेस को दिखाइए जो पहले मैंने आपको दिखाया था। देखिए कैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और वो लीवर से कैसे वो गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है, वही रिलीज करता है ड्यूडेनम में। पेनक्रियाज जैसे ही खाना आता है हमारे ड्यूडेनम में, पेनक्रियाज भी 2 हार्मोन रिलीज करता है और वो ड्यूडेनम में जाता है, और बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, लीवर जूस को हम लोग बाइल कहते हैं, और पेनक्रियाज ने जो रिलीज किया उसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। वो गया ड्यूडेनम में गया बच्चों। उसके बाद ड्यूडेनम में जाने के बाद खाना आपका एसिडिक से हो गया अल्कलाइन। देखा आपने बच्चों कितना भयंकर मैकेनिज्म है। इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन कह रहा है हाँ दैट्स गुड, अब मुझे खाना मेरे फॉर्म में मिल गया, अब मुझे इससे कोई नुकसान नहीं है मेरे ऑर्गन को। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, खाना पिट का आना, बाइल का आना और खाने को अल्कलाइन बनाना, तो यहाँ पे बच्चों एक और काम हुआ, वहाँ पे फैट भी डिसॉल्व हुआ, फैट का भी वहाँ पे डाइजेशन हुआ। तो फैट के इस प्रोसेस डाइजेशन को जो लीवर के आने से, पित्त के आने से हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है, फैट के डाइजेशन को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब बच्चों देखिए हमारा खाना अब यहाँ ड्यूडेनम में पहुंच चुका है, और यहाँ पेनक्रियाज ने भी 2 ये पेनक्रियाटिक जूस अपना रिलीज कर दिया है। अब
खाना हमारा ड्यूडेनम से होते हुए जेजनम में आएगा। यहाँ जेजनम में कोई डाइजेशन नहीं होगा। जो उसने यहाँ हमारा बाइल और हमारा पेनक्रियाटिक जूस खाने में पूरा मिक्स हो चुका है। अब वो खाना धीरे धीरे जेजनम में जा रहा है। जेजनम में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो बस एरियाज वहाँ का डाइजेशन थोड़ा एरियाज जेजनम का ज्यादा है, जहाँ पे खाने मिक्स हो जाते हैं। हमारा भोजन जो काइन बन चुका है वो मिक्स हो रहा है वहाँ पर उस पेनक्रियाटिक जूस और बाइल में। अब बच्चों हमारा खाना पहुंच रहा है इलियम में, यहीं पे होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। ये पेनक्रियाज ने जो एंजाइम्स छोड़े हैं, पेनक्रियाटिक जूस छोड़े हैं, यहाँ रिलीज किया है, उसमें हमारे 3 एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड आपका एमिलेज। जो यहाँ ये इस पेनक्रियाटिक जूस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा हमारा जो डाइजेशन यहाँ हमारा स्टार्च नहीं कर पाया था वो यहाँ होगा। जो प्रोटीन यहाँ हमारे पाइलोरिक में नहीं डाइजेस्ट हो पाया था अब यहाँ इलियम में होगा। जो फैट हमारा यहाँ डिसॉल्व डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो यहाँ होगा। इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस को हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड आपका लाइपेज। एमिलेज बच्चों स्टार्च को पचाता है, वो स्टार्च जो मुंह में नहीं पचा था वो यहाँ पचेगा। लाइपेज बच्चों आपको फैट को पचाएगा और ट्रिप्सिन बच्चों आपको प्रोटीन को पचाएगा। तो हो गया आपका यहाँ पर पूर्ण डाइजेशन। और यही इलियम में ही आपका होता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे डाइजेशन आपका सारा न्यूट्रिशन का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन इलियम में हो गया। और यहीं पे आपका एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके बने वो ब्लड में यहीं से एब्जॉर्ब करके सेल्स को दे दिए जाते हैं। अब यहाँ आप देखिए बच्चों, अभी भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। जो इलियम का पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, आप लोग देख रहे हैं बच्चों, कनेक्टेड है, यही वाटर, यहीं से वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए बच्चों, ये देखिए, ये जो सेगमेंटेशन गया है इसे हम कहते हैं, ये जो मुड़ा मुड़ा है ये कोलोन कहलाता है। तो ये हो गया असेंडिंग कोलोन। ये जो गया है इस तरह से ये है ट्रांसवर्स कोलोन। ये कोलोन आपका, ये है आपका डिसेंडिंग कोलोन और ये आपका है सेगमेंटल कोलोन। ये है आपका रेक्टम एंड ये है आपका एनस। तो यहीं से जो हमारा वाटर और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर के साथ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जाता है असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन होते हुए डिसेंडिंग कोलोन और सेगमेंटल कोलोन से होते हुए रेक्टम में, यहाँ मलाशय में स्टोर्ड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ हमारे रेक्टम में स्टोर्ड हो चुका है। उसके बाद हमारा जब प्रेशर होता है तब हमारा वो एनस के जरिए बाहर आ जाता है। एक और बात बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा ऑर्गन निकला हुआ है, यही है अपेंडिक्स। ये हमारा अपेंडिक्स है, इसकी हमें अब नीड नहीं है, ये हमारा वेस्टेज ऑर्गन है। ये अब हमारी इसके फंक्शन की जरूरत नहीं है कि पहले जमाने में जब हम घास पास खाते थे तब हमारा इसका फंक्शन था। ये जानवरों में बहुत डेवलप्ड है, यही है हमारा अपेंडिक्स। तो बच्चों अब जो हमारा खाना यहाँ रेक्टम में आया, दिस फॉर्म इज कॉल्ड काइल। तो और वो इनस से हमारा बाहर आ गया। तो बच्चों जब खाना हमारा यहाँ था बकल कैविटी में, दिस इज कॉल्ड बोलस। यही खाना जब हमारे पेट में पाइलोरिक में 4 घंटे आके पेट में रहा तो दिस इज कॉल्ड काइम। एंड काइम जब पूरा डाइजेस्ट हो के सारा न्यूट्रिशन हो गया, सारा डिसॉल्व हो गया, उसमें सब बच गए, सारे हमारे अवयव डिसॉल्व हो गए, डाइजेस्ट हो गए, तो वो फॉर्म हो गया हमारा रेक्टम में आते आते काइल। तो बच्चों अब इसी स्टेप्स को हम लोग जानेंगे। खाना मुंह में लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, ये फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का। हिंदी में कहते हैं उसे अंत ग्रहण। जब वही खाना हमारा पेट में पहुंचा, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, पाचन, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन यहाँ इलियम में हो रहा है, इलियम में जो एब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है न्यूट्रिशन का, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं अवशोषण। और यहीं पे हमारा एब्जॉर्प्शन के साथ साथ होता है एसिमिलेशन, जिसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। उसके बाद हमारा लास्ट है, हमारा खाना जब होते हुए आता है, दैट इज कॉल्ड
डिफिकेशन, मल त्याग जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोग समझे बच्चों डाइजेशन का स्टेप्स। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। सारे आप एलिमेंट्री कैनाल समझ गए होंगे कि किस पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं जिसको हम लोग। कौन कौन से भाग हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, हमारा कौन कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में रोल निभाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।